Hello seekers, welcome to Puneet Astrology. This is your astrologer Puneet. सो जैसे सैटर्न की सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शनि जब नवम भाव में होता है। दोस्तों, शनि जब नवम भाव में होगा तो क्योंकि ये धर्म के स्थान में बैठा है शनि, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके धर्म की तरफ रुझान कम करेगा। ऐसा इंसान ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता। अगर वो धार्मिक कार्य करेगा भी तो मतलब उसके लिए धर्म की परिभाषा कुछ और होगी। वो लोगों की मदद करके कर्म करके लोगों को हेल्प करके ही मतलब इसी तरीके से उसको धार्मिक सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो लोगों की मदद करने में ज़्यादा बिलीव करता है। रादर वो कोई मंदिर जा रहा है या कोई ग्रंथ पढ़ रहा है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन या इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी एज़ फार एज दिस जो धर्म की बात हम कर रहे हैं। और शनि यहाँ पर क्योंकि पिता का स्थान है तो यहाँ पर पिता के साथ कन्फ्लिक्ट्स दे सकता है। शनि स्पेशली अगर यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा होगा तो सीरियस कन्फ्लिक्ट्स देता है फादर के साथ। बच्चों के साथ भी कन्फ्लिक्ट देगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम बात करें बच्चों की तो ये पिता का स्थान है। तो जब हम इंडिविजुअल कुंडली की बात करेंगे, जब जिसका हॉरोस्कोप हम देख के ये बोल रहे हैं कि शनि यहाँ पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम देगा, तो वो इंडिविजुअल कुंडली कुंडली जो है वो उसके बच्चे की तो है। सो बेसिकली यहाँ पर बच्चों के साथ भी कन्फ्लिक्ट देगा। सो क्योंकि ये भाग्य का स्थान है, शनि भाग्योदय में रुकावट डालता है, डिले के साथ देगा। 36 साल के बाद ही भाग्योदय देखा गया है। 36 साल तक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ पर शनि अगर अपनी राशि में है तो यहाँ पर फादर की उम्र बड़ी होगी, लॉन्ग लाइफ देता है फादर को। अगर यहाँ पर शनि नीच का है तो और मैलेफिक प्रभाव है तो शॉर्ट लिव्ड होंगे फादर। सो बेसिकली यहाँ पर शनि आपको अगर स्ट्रॉन्ग है तो किसी चैरिटेबल संस्था का फाउंडर भी बना सकता है। आप किसी चैरिटेबल संस्था को शुरू करें या उसके फाउंडर हो सकते हैं। और शनि फादर के साथ तो ज़रूर कन्फ्लिक्ट देता है, ये तो एक कंफर्म बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं फादर की ग्रोथ स्लो हो, फादर भी रिस्ट्रिक्शन वाले हों, फादर भी जैसे आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि आपको लिमिट्स में रहना चाहिए। मतलब फादर रिस्ट्रिक्शन हर बात पे लगाते हैं। फादर की नेचर भी कुछ इस तरीके से होती है, तो कहीं ना कहीं आपको फादर से दुख भी उठाना पड़ेगा। फादर की ग्रोथ को स्लो करता है। सो इस तरीके की पॉसिबिलिटी दिखती है जब शनि यहाँ पर होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि की जिन जिन भावों पे जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है 11वें भाव पर। शनि की 11वें भाव पर शनि की दृष्टि, क्योंकि 11वां भाव फ्रेंड्स का होता है, तो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। एक दो फ्रेंड्स होंगे सो बेसिकली, पर होंगे बहुत लॉयल। चाहे लिमिट मतलब कम क्वांटिटी में फ्रेंड्स बनेंगे, पर ये बहुत ही लॉयल और अच्छे दोस्त होंगे। यहाँ पर शनि यहाँ पर क्योंकि इनकम का भाव है, आपको इनकम इतनी देगा कि जिससे आपका गुजारा होता रहे। और अगर इनकम बढ़ने के चांसेस दिखते हैं यहाँ पर, तो वो भी 36 साल के बाद। थोड़ा जब शनि माइल्ड हो जाता है, शनि अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है, मतलब वो मतलब अपनी रिस्ट्रिक्शन फाउंडेशन हटा लेता है। यहाँ पे आपके, क्योंकि ये फादर से थर्ड हाउस से आपके चाचा का स्थान है, आपके चाचा के साथ रिलेशन भी ख़राब करेगा। यहाँ पर बहुत लिमिटेशन, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड से रिलेशनशिप होगी। और उसमें भी अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी तो भी वो भी लेटर लाइफ में। शनि की यहाँ से दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का होता है। सबसे पहले शनि की दृष्टि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब करेगा। छोटे भाई बहनों के लिए स्थिति ठीक नहीं है। उनकी ग्रोथ स्लो करेगा, उनके कारण आपको दुख उठाना पड़ सकता है लाइफ में। थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का भी होता है, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब रखना। उनके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े। इस तरह की शनि की दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ेगी तो आपको
ये सब शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे तो उस पे भी आपको कहीं ना कहीं रुकावट, परेशानियाँ देखने को मिलेगी, है ना। पर यह कि क्योंकि ये इंडिविजुअल का, अगर जिसका ये चार्ट है, क्योंकि उसका थर्ड हाउस है, तो साहस पराक्रम में शनि की दृष्टि वृद्धि करने में ज़रूर मदद करेगी। ऐसा इंसान साहसी होता है, करेजियस होता है, उसकी डिसीजन पावर अच्छी होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। सो इस तरीके से रिजल्ट देखे गए हैं। क्योंकि ये फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस से थर्ड हाउस, तो यहाँ पर मदर की स्लीपिंग पैटर्न में प्रॉब्लम दे सकता है, नींद ना आना, इस तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है मदर को। सो शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर जाएगी, नो डाउट छठे भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी है एज ए इंडिविजुअल, जिसका ये लगन चार्ट है, क्योंकि ये शत्रु का घर है। तो शनि की दृष्टि क्या है, बेसिकली चीज़ों का नाश करती है। तो अगर शत्रुओं पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो नो डाउट आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप यू विल विन ओवर योर एनिमीज़। और क्योंकि कोर्ट कचहरी का भी भाव है, तो कोर्ट कचहरी में भी विजय दिलाता है, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। पर अगेन मिलेगी हार्ड वर्क से ही, क्योंकि शनि बिना हार्ड वर्क कराए कुछ भी देता नहीं है। कोर्ट कचहरी में आप ज़रूर जीतोगे, अगर आप जीतोगे। I'll give you वन एग्जांपल कैसे इस तरीके से होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी एक तरह से, आप जब कोर्ट केस किसी के साथ लड़ रहे हैं, तो वो भी एक तरह का आपका एनिमी है, जिसके आप ऊपर जीतना चाहते हैं। तो अगर आपके एनिमी पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो फॉर श्योर आपको जिताएगी ही जिताएगी। इसीलिए कोर्ट केस में भी विजय मिलना निश्चित है। डिले हो सकता है, शनि कभी डिनाई नहीं करते, थोड़ा सा धीरे धीरे रिजल्ट देंगे, पर देंगे ज़रूर। और अगर शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, क्योंकि ये छठा घर नौकरों का भी होता है, नौकर से सुख मिलने का भी होता है। सो बेसिकली अगर शनि की राशि यहाँ पर आ जाती है मकर और कुंभ, तो शनि अपने भाव को देखेंगे तो छठा भाव को बल दे देंगे। तो यहाँ पर नौकरों का सुख बहुत अच्छा मिलता है अगर शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, अगर शनि की राशि यहाँ पर है। सो एज ए इंडिविजुअल अगर देखा जाए, छठा भाव इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा होता है, बट कुछ केसेस में ये दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का सुख भाव है, तो सुखों में कमी करेगा। फादर का 10th हाउस है, तो फादर की जॉब बार बार छूट जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अगर अपने भाव को देख रहा है तो ये कंडीशन बेटर होगी। सो आपके मामा मासी के साथ आपके रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है यहाँ पर, आपको उनके थ्रू दुख उठाना पड़ सकता है, या उनको भी फाइनेंशियल ट्रबल देखनी पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये आपकी बड़े भाई बहनों का ससुराल भी यहाँ से देखा जाएगा। सो शनि की दृष्टि यहाँ पर आपके बहन को, बड़ी बहन को ससुराल में कुछ हद तक प्रॉब्लम दे सकती है। सो अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बात किए जाए तो अगेन लेटर लाइफ में ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भाग्योदय जैसा होता है कि वो भी 36 साल के बाद ही देखा गया है। सो बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल शनि की दृष्टि छठे भाव पर तो इंडिविजुअल के लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, शनि यहाँ पर प्रोग्रेस देगा लाइफ में, फादर को भी प्रोग्रेस देगा, पर हार्ड वर्क के साथ और थोड़ा सा लेटर लाइफ में। सो देगा ज़रूर। शनि की आदत है रिस्ट्रिक्शन, स्लो, क्योंकि वो स्लो चलने वाले ग्रह हैं। सो देगा ज़रूर प्रोग्रेस, पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। शनि के केस में मैं बार बार यही बोलता हूँ, पेशेंस रखनी चाहिए, ताकि आपको शनि के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। ऐसा ना हो कि आप अब कुछ काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो फिर शनि यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो गाइस, ये मेरा एनालिसिस थे जब शनि नवम भाव में होता है। सो गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कुछ ना कुछ अपने हॉरोस्कोप से आप एनालिसिस कर पाएँ घर बैठे ही। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।